हेलो स्टूडेंट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि कैसे क्या होता है, व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा। तो स्टूडेंट सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। ठीक है, अगर आप डाइल्यूट HCl या H2SO4 के साथ किसी भी मेटल का अगर आप मेटल का रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, लिबरेट होगा। लेकिन स्टूडेंट ये ध्यान दें, कभी भी ठीक है मेटल डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करके ठीक है हाइड्रोजन गैस नहीं लिबरेट करते। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, कुछ एग्जांपल के तहत मैं दिखाती हूँ। जेडन, अगर मैं जेडन का, मैग्नीशियम का या एल्यूमिनियम का अगर मैं H2SO4 के साथ, डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करा रही हूँ तो देखिए क्या बन रहा है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। जेडन का ये इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, ZnSO4। मैग्नीशियम H2SO4 के साथ रिएक्ट करके MgSO4 प्लस हाइड्रोजन। एल्यूमिनियम डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करके Al2SO4 SO4 का होल थ्राइस प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, ये बना रहे हैं। अगर इन्हीं मेटल्स को मैं HCl के साथ रिएक्ट करा रही हूँ, ठीक है, जैसे कि एल्यूमिनियम का अगर हम HCl के साथ रिएक्शन कराएं तो AlCl3 प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, अगर हम जिंक का HCl के साथ रिएक्शन कराएं तो भी क्या बनेगा, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन। मैग्नीशियम का अगर हम HCl के साथ रिएक्ट कराएं तो MgCl2 प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये बन रहा है। ठीक है, अब स्टूडेंट इसमें हम देख रहे हैं कि जब भी हम HCl या H2SO4 के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो सॉल्ट बना और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। अब ये जो रिएक्शन है ना, अगर क्वेश्चन ये आता है कि इन रिएक्शन में कौन सा रिएक्शन बहुत तेज होता है, ठीक है, बहुत जल्दी फास्ट हो रहा है, या कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिसमें हीट ज्यादा अमाउंट में रिलीज हो रही है, तो ये पता करने के लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन, तो पोटेशियम और सोडियम। ठीक है सर, और लीस्ट रिएक्टिव कौन, प्लेटिनम। स्टूडेंट हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल्स हैं ये क्या करते हैं, ये एसिड के साथ रिएक्ट करके, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। लेकिन कभी भी पोटेशियम और सोडियम का हम, ठीक है, कभी भी इनका हम रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ नहीं कराते हैं लेबोरेटरीज में। लेबोरेटरीज में हम कभी भी पोटेशियम और सोडियम का रिएक्शन एसिड के साथ नहीं कराते हैं, डाइल्यूट एसिड के साथ नहीं कराते हैं, ये ध्यान दीजिए। ठीक है, अब जैसे कि हाइड्रोजन के ऊपर जब भी आप रिएक्ट करा रहे हो तो आपको सॉल्ट मिल रहा है और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन के नीचे अगर आप इनका H2SO4 या HCl के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, जैसा अगर आप चाहोगे कि इनका इसके साथ रिएक्ट करके ये बन जाए तो नहीं पॉसिबल है, या प्लेटिनम का डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करके PtSO4 प्लस हाइड्रोजन लिबरेट हो तो नहीं पॉसिबल है ये। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि अगर मान लो मैं मैग्नीशियम का डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन कराया मैंने और MgCl2 बना प्लस हाइड्रोजन। यहाँ पे Fe का मैंने डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट कराया और FeCl2 प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये बना। अब इन दोनों में से सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन कौन सा है और किसमें ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रही है, तो ये पता करने के लिए हम आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में। रिएक्टिविटी सीरीज में मैग्नीशियम, ठीक है, पहले मैग्नीशियम आ रहा है, ठीक है, उसके बाद आयरन। ठीक है, तो मैग्नीशियम जो है ये क्या है, ये फास्ट, ये वाला जो रिएक्शन है ये फास्ट होगा और ये रिएक्शन एज कंपेयर टू मैग्नीशियम, ठीक है, क्या होगा, स्लो होगा। और इस रिएक्शन में हीट भी लार्ज निकलेगी इसके कंपैरिजन। ठीक है, लेकिन कॉपर क्योंकि हाइड्रोजन के नीचे ही आ रहा है तो ये कभी भी डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करा, ये इनका रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सोडियम का मैंने अभी बताया कि सोडियम और पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव मेटल हैं, तो इनका रिएक्शन कभी भी हम लेबोरेटरीज में परफॉर्म नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, वेरी वेरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्टूडेंट। ठीक है, लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज होती है इसलिए नहीं कराते हैं। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन है, ठीक है, चलिए देखते हैं। स्टूडेंट, व्हाई डाइल्यूट HNO3 डज नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन, ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है हाइड्रोजन के ऊपर, ठीक है, ये जितने भी मेटल्स हैं इनका रिएक्शन जब डाइल्यूट HNO3 के साथ होता है तो ये क्यों हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज करते हैं, वो इसलिए बेटा क्योंकि डाइल्यूट HNO3 क्या है, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये जैसे ही अगर मान लो जिंक है और मैंने इसका डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन कराया तो ये जो हाइड्रोजन है ना ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा, इसलिए हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होता है। ठीक है,
ये ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, कैन वी ऑब्टेन हाइड्रोजन गैस विद डाइल्यूट HNO3 एवर? क्या हम कभी भी डाइल्यूट HNO3 से हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर सकते हैं? तो अभी जो मैंने पढ़ाया तो उसके बेसिस पे तो आप यही बोलोगे कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन गलत, कर सकते हैं। केवल 2 ऐसे मेटल हैं, सारे नहीं, मैग्नीशियम और मैग्नीज केवल यही हैं जो डाइल्यूट HNO3 के साथ नहीं, वेरी 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 डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं, ठीक है, वेरी वेरी डाइल्यूट, यानी कि पानी का अमाउंट बहुत ज़्यादा होना चाहिए और जो वाटर डाइल्यूट HNO3 है वो कितना, सिर्फ 1%, तब ये रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।